नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकित वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, सीलिया एंड फ्लैजिला यानी कशाभिका और पक्षमाभिका। यकीन मानिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी, बोर्ड एग्जाम्स और साइंस से जुड़े हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि ये बाहर से अलग क्यों है और अंदर से एक जैसे कैसे, और हाँ, आखिर में अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए होंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलिया यानी कि पक्ष्म और फ्लैजेला यानी कशाभिका, यह है क्या? असल में ये कोशिका झिल्ली से बाहर निकली हुई बालों जैसी बहुत ही बारीक आउटग्रोथ्स हैं। आप इन्हें कोशिका के छोटे छोटे इंजन समझ सकते हैं जो उसे चलने फिरने में मदद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आते कहाँ से हैं? तो देखिए, इन दोनों का ओरिजिन होता है एक खास स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, यानी आधारी कणिका, जो सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे मौजूद होती है। ये आपको एल्गे, फंगस जैसे प्लांट्स और कई सिंगल सेल्ड एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। बाहर से देखने पर सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो चलिए इनकी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें बाहरी तौर पर क्या-क्या फर्क है। देखिए इस टेबल को ध्यान से। फ्लैजेला जो हैं वो सेल के किसी एक एंड पर मिलेंगे और गिनती के होते हैं, 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 4। वहीं दूसरी तरफ सिलिया को देखिए, ये तो पूरे सेल को कवर करके रखते हैं और इनकी संख्या 300 से लेकर 1400 तक हो सकती है। इतना ही नहीं, इनकी लंबाई और इनके मूवमेंट के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा इनके साइज के फर्क को देखिए। एक फ्लैजुलम लगभग 150 माइक्रोमीटर लंबा हो सकता है और सीलिया बेचारे बस 5 से 10 माइक्रोमीटर के। मतलब एक अकेला फ्लैजुलम एक सिलियम से 10 से 20 गुना तक ज्यादा लंबा हो सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनके काम करने का मतलब कि इनके मूव करने का तरीका भी एकदम अलग है। सीलिया जो है वो नाव के चप्पू की तरह एक साथ एक लय में चलते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और फ्लैजेला वो एक चाबुक की तरह आज़ादी से लहर बनाते हुए मूव करता है, बिल्कुल अलग अंदाज। यहाँ एक और मजेदार बात है। फ्लैजेला की सतह भी 2 अलग अलग तरह की हो सकती है। एक होती है टिंसिल टाइप, जिस पर छोटे छोटे रेशे होते हैं, और दूसरी होती है विपलैश टाइप, जो एकदम चिकनी स्मूथ होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा? नंबर में फर्क, साइज में फर्क, मूवमेंट में फर्क, सब कुछ अलग। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इतने सारे बाहरी अंतरों के बावजूद जब हम इनके अंदर झांक कर देखते हैं तो इनकी बनावट हैरान करने वाली हद तक एक जैसी होती है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सिलिया और फ्लैजेला का जो फंडामेंटल इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनका जो ब्लूप्रिंट है, वो बिल्कुल सेम है। मतलब बाहर से अलग पर अंदर से एक। तो ये जो एक जैसी अंदरूनी बनावट है, ये 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनती है। पहला है रूटलेट्स यानी मूलिकाएं, दूसरा बेसल बॉडी यानी आधारीय अंग, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शाफ्ट, जिसे हम कहते हैं एक्सोनीम या एक्सोनीम। यही वो मेन सिलिंड्रिकल कोर है जिसके अंदर वो फेमस 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। तो चलिए अब जूम इन करते हैं एक्सोनीम की बनावट पर। मैं फिर कह रही हूं, एग्जाम के लिए ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रूशियल है। हम इसके 9+2 ब्लूप्रिंट को अब एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। सिंपल भाषा में एक्सोनीम क्या है? ये सीलिया और फ्लैजेला का कोर यानी कि उनका सेंट्रल हिस्सा है। इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं एक खास पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, जिसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? 9 जोड़ी माइक्रोट्यूब्यूल्स घेरे में यानी पेरिफेरी पर और 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए, ये है एक्सोनीम का मास्टर ब्लूप्रिंट। इसमें सारे पार्ट्स लेबल्ड हैं। घबराइए नहीं, अब हम एक एक करके इसके हर हिस्से को तोड़कर समझेंगे ताकि ये पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। सबसे पहले बाहर वाले घेरे पर फोकस करते हैं, यानी पेरिफेरी पर। यहाँ आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 जोड़े दिखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं डबलेट्स। और ये 9 के 9 डबलेट्स आपस में एक इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, जिससे एक मजबूत रिंग जैसी शक्ल बनती है। ठीक है, अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेंटर में।
एक्सोनीम के कोर में 2 सिंगल यानी अकेली माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों तरफ एक कवर होता है जिसे कहते हैं सेंट्रल शीथ या केंद्रीय आच्छद। तो अब सवाल ये है कि ये बाहर वाली रिंग और अंदर का सेंटर ये आपस में जुड़े कैसे हैं? यहीं पर आते हैं 9 रेडियल स्पोक्स यानी अरीय दंड। ये स्पोक्स बाहर की डबलेट्स को अंदर की सेंट्रल शीट से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। ये एनालॉजी याद रखिएगा। और अब देखिए सबूत। ये स्लाइड बहुत खास है। लेफ्ट में आप देख रहे हैं एक असली इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ और राइट में है उसका डायग्राम। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये 9+2 अरेंजमेंट असल में कैसा दिखता है। ये सिर्फ किताबों का डायग्राम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। तो ठीक है, हमने ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि सेल के लिए इसका काम क्या है? चलिए अब इनके फंक्शंस को देखते हैं। यहाँ इनके काम में भी एक क्लियर डिवीजन है। फ्लैजेला का मेन काम है लोकोमोशन, मतलब पूरी की पूरी सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पर्म सेल। और सीलिया, इनका मेन काम है ट्रांसपोर्ट और फीडिंग, मतलब सेल के आसपास जो भी लिक्विड या फूड पार्टिकल्स हैं उन्हें एक तरफ धकेलना। और ये रहा इस पूरे टॉपिक का परफेक्ट क्विक रीकैप। ये फ्लोचार्ट आपको एक ही नज़र में पूरी कहानी बता देगा, इनके ओरिजिन से लेकर इनके बाहरी अंतरों और आखिर में इनकी एक जैसी 9+2 इंटरनल बनावट तक। तो तैयार है? अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। यहाँ है इस चैप्टर से 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs। देखते हैं आपने कितना समझा। सवाल नंबर 1, सीलिया और फ्लैजेला के कोर को डैश कहते हैं और ये डैश पैटर्न में अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, सोचिए। चलिए, सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सोनीम 9+2। हमने यही तो पढ़ा था, कोर मतलब एक्सोनीम और पैटर्न मतलब 9+2। सवाल नंबर 2, नाव के चप्पू या पतवार जैसी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किसकी खासियत है? फ्लैजेला की, सिलिया की, दोनों की या माइक्रोविलिया की? और सही जवाब है बी, सिलिया। याद है वो नाव वाली एनालॉजी? बिल्कुल वही। तीसरा सवाल थोड़ा स्पेसिफिक। एक्सोनीम में कितने रेडियल स्पोक्स होते हैं? 2, 7, 9 या 11? इसका करेक्ट आंसर है सी, 9। लॉजिक सिंपल है। 9 बाहरी डबलेट्स हैं तो उन्हें सेंटर से जोड़ने के लिए 9 ही तो स्पोक्स होंगे। सवाल नंबर 4, सीलिया और फ्लैजेला की लेंथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लैजेला सीलिया से बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। हमने देखा था 10 से 20 गुना तक ज्यादा लंबे। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। एक्सोनीम की सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को घेरने वाली प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सेंट्रल शीथ, यानी केंद्रीय आच्छद जो सेंटर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था सीलिया और फ्लैजेला पर हमारा डिटेल्ड सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, ऐसे ही हर इम्पोर्टेंट चैप्टर पर कमाल के वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा के मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।